Today's analysis is going to be very interesting. And if you want to download the PDF of this analysis, make sure you join this Telegram group and there you'll find the PDF. So let's start this analysis. The first topper is rank 6 from 2025 Zinnia Arora and another is rank 16 from 2025 मोनिका श्रीवास्तव. कॉपीज होने वाली है जीएस पेपर 2 की और यहाँ पे आप मार्क्स देख सकते हो. These are the marks of both the toppers. So the question is, the Supreme Court in a recent verdict prescribed a time period for governors' assent to state legislative bills. What are the implications of this judgment for cooperative federalism and legislative accountability in India? Question is divided into 3 parts और सबसे पहला पार्ट है implication of this judgment. जो भी जजमेंट देखने को मिला है उसका implication क्या है. इन डायमेंशंस में डायमेंशंस दी गई है cooperative federalism and other is legislative accountability of governor. So let's see how toppers have approached this. इस साइड आप देख रहे हो रैंक 6 की कॉपी है, इस साइड रैंक 16 की कॉपी है. साइड बाय साइड कंपैरिजन होगा सो दैट यू गेट अ बेटर कंपैरेटिव एनालिसिस. सबसे पहले आप देखोगे तो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है आर्टिकल 200 एंड 201 ले डाउन द प्रोविजंस. ठीक है, पावर्स ऑफ गवर्नर की बात हो रही है बिल के एसेंट को लेके. आर्टिकल 200 एंड 201 में ही ये चीज़ डिस्कस होती है. स्टार्ट दिखा हमें इंट्रो कैसा था. दूसरे साइड अगर देखा जाए यहाँ पे क्या है, द रिसेंट डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट बाय पिटिशन फ्रॉम तमिलनाडु. ठीक है, इंटेल्स कॉन्स्टिट्यूशनल पंक्चुअलिटी इन द एसेंट टू स्टेट बिल्स बाय गवर्नर. ठीक है, दोनों का इंट्रो अलग अलग दिख रहा है. यहाँ पे जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, इन्होंने रिसेंट डिसीजन को ही ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशनल पंक्चुअलिटी की बात कर दी है. दूसरे साइड हमने देखा किन आर्टिकल्स के अंदर वो प्रोविजंस दिए गए हैं उसको यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया. इसके बाद आप आगे बढ़ते हो, यहाँ पे इन्होंने जजमेंट को दिखाया कि जजमेंट में क्या था. तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के बीच में केस दिखा है. डेडलॉक की एक सिचुएशन हो गई थी. ठीक है, उसको रिजॉल्व करने के लिए 60 डेज का टाइम फ्रेम यहाँ पे सजेस्ट किया है या प्रिस्क्राइब किया है सुप्रीम कोर्ट ने. तो जजमेंट के अंदर ये एक मेजर डेवलपमेंट दिखी है. इसी के साथ जुडिशरी पासिंग लॉज इन्होंने मेंशन किया जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है. यहाँ पे सिर्फ 60 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन है वो प्रिस्क्राइब किया है सुप्रीम कोर्ट ने और साथ साथ पॉकेट वीटो को प्रिवेंट करने की कोशिश है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फैक्चुअली इनका ये पॉइंट इनकरेक्ट है. इसके बाद पहली हेडिंग आती है इम्प्लीकेशन ऑफ जजमेंट. ठीक है, इसमें 2 पार्ट्स में आपको करना था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और इसके साथ साथ क्या था, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी. दूसरे साइड भी आप देख लो, यहाँ पे ऐसा कुछ अलग से इन्होंने जजमेंट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स नहीं दिया है. डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ जजमेंट से. सो लेट्स सी क्या होने वाला है दोनों के ही एंड से. पहले हम रैंक 6 के पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज फ्रिक्शन बिटवीन 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नर को लेबल कर दिया जा रहा है सेंटर्स के एजेंट की तरह. सेंटर का एजेंट है ये और जो स्टेट और सेंटर है उनके बीच में फ्रिक्शंस आपको दिख रहे हैं. तो ये पहला पॉइंट है इनका, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से ही रिलेटेड है. नेक्स्ट पॉइंट है सबवेंशन ऑफ गुबर्नेटोरियल पावर्स. अब ये गुबर्नेटोरियल पावर क्या होता है, ऑफिस ऑफ गवर्नर को ही ये यूएस में इस तरीके से एड्रेस किया जाता है. तो ये बहुत खतरनाक सी वोकैब इन्होंने यूज़ की है. ऐसी वोकैब यूज़ करने की कोई ज़रूरत आपको है नहीं. ऐसे वगैरह में आप करो, ठीक है, समझ आता है. आपका अगर कोई ऑप्शनल का सब्जेक्ट है ऐसा जिसके अंदर ये सारी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, वहाँ पे आप कर लो, इट इज़ ओके. लेकिन जीएस के पेपर्स में इसको थोड़ा अवॉइड करोगे तो भी चल जाएगा. तो ये देख के परेशान नहीं होना है कि आपकी वोकैब वीक है, इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स तो आपको पता नहीं. उसकी कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल सा लिख दो सबवेंशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस या फिर पावर्स ऑफ गवर्नर्स. तो इसमें इन्होंने यही बताया कि स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर में ही है जो गवर्नर्स की पावर्स है. स्टेट फिर से जो है बिल सेंड कर सकता है और यहाँ पे मैंडेटरी होगा उसको पास करना. दूसरे साइड देख लेते हैं दूसरे टॉपर ने क्या किया. इम्प्लीकेशन ऑफ जजमेंट की बात हुई, उसी तरीके से एड्रेस हुआ. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पहली हेडिंग है. इनका कहना है कि ये इन्हेंस होगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इस जजमेंट के बाद. कैसे होगा, हेल्प्स रिजॉल्व लॉन्ग ड्यू टसल बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. जो सेंटर और स्टेट के बीच में एक टसल आ जाता है इसके कारण जो गवर्नर का ऑफिस है उसको रिजॉल्व करने में हेल्प होगी. रिड्यूसेस स्कोप ऑफ कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म. कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म का क्या मतलब हुआ कि दोनों ही पार्टीज, दोनों ही गवर्नमेंट और सेंटर स्टेट कन्फ्रंट नहीं करें एक दूसरे को. वैसे वाले जो चैलेंजेस हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प होगी. इसके बाद है इनहेंसेस अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिस. ठीक है, री इन्फोर्सेस फेडरलिज्म एज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. एस आर वोमई केस का मेंशन किया. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर में भी है ये चीज़ फेडरलिज्म हमारे और अकाउंटेबिलिटी भी इंप्रूव हो रही है. फिर कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है. तो ये कुछ पॉइंट्स इनके एंड से रखे गए. आगे क्या पॉइंट्स है, आगे देखोगे इनके तरफ से पॉइंट है मोर स्पेस फॉर रीजंस. ठीक है, रीजन ब्लॉकेड बाय गवर्नर, टाइम बेस्ड एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, बिल्स ऑन नीड एक्सेट्रा पास्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन गिवन केस.
ठीक है, टाइम बाउंड करने की ज़रूरत है और वही कहीं न कहीं इसका जजमेंट भी है, देखा जाए तो। इसके बाद है वाइडनिंग पावर टसल बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, नो मैकेनिज़्म ऑफ डायलॉग लेड। डायलॉग के लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं रखा गया, जहाँ पे कॉमन ग्राउंड्स पे आके वो इसको रिज़ॉल्व कर सकें। तो जो पावर टसल है और ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसा इनका कहना है। इसके बाद दूसरी हेडिंग है, इसको अभी हम लोग देखते हैं। दूसरी साइड देख लेते हैं। यहाँ पे रिड्यूस डिलेज़ इन इम्प्लीमेंटेशन, वो टाइम बाउंड कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि डिले जो है वो रिड्यूस होगा। गुड गवर्नेंस प्रमोट होगा, ठीक है, एग्ज़ाम्पल में नीट बिल का भी इन्होंने मेंशन किया। इसके बाद आप देखोगे सेकंड हेडिंग यहाँ पे आ गई। अब दोनों के स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस दिखेगा, मेजर डिफरेंस क्या है वो समझ लो। यहाँ पे आप देखोगे 2 पार्ट्स एड्रेस करने थे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। पहला पार्ट इन्होंने एड्रेस किया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इम्प्लीकेशन होंगे। यहाँ पे भी इन्होंने पहला पार्ट एड्रेस किया। यहाँ पे ये इस तरीके से पॉइंट लिखते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो बहुत कम पॉइंट दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे लेकिन ठीक-ठाक पॉइंट है लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी में। इन्होंने कुछ ठीक-ठाक पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं। देखते हैं कैसे अप्रोच किया। एक मेजर डिफरेंस आपने देख लिया। पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बेस्ड वर्किंग विथ एनहांस्ड लेजिस्लेटिव साइट। ये क्या लिखा है इन्होंने? ये जो भी है पॉइंट इनकम्प्लीट फील हो रहा है। अगर किसी को समझ आ रहा है इन्होंने क्या लिखा है तो बता दो। आर्टिकल 200 का ये क्या इन्होंने मेंशन किया ये भी नहीं समझ आ रहा है। तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से देख के किसी को अगर समझ आ रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से इसको मेंशन कर दो। इसके बाद अगला पॉइंट है गवर्नर अकाउंटेबल है, ठीक है, टू स्टेट लेजिस्लेचर नॉट यूनियन, ठीक है। स्टेट को रिस्पॉन्सिबल हो जा रहा है वो, यूनियन को नहीं। तो ये भी ठीक है। हाउएवर क्वेश्चंस रिमेन्स, कौन से क्वेश्चंस है? प्रेसिडेंट की पावर ऑफ एसेंट, ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर्स, इसको लेके कॉन्स्टिट्यूशनल पपेटिंग होती है ऐसा कहना। इस तरीके से जो है स्टेट ब्लेम करता रहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पपेटिंग है वो गवर्नर के एंड से हो रही है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड किया। ये कुछ पॉइंट है यहाँ पे, ये जो एरिया इन्होंने एड्रेस किया है ये थोड़ा सा खुद से इन्होंने एक्स्ट्रा जाके किया है। क्वेश्चन की डिमांड सिर्फ ये थी कि आप यहाँ तक रुक जाओ, लेकिन इन्होंने कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पे रख दिया। दूसरे साइड देखोगे इनके पॉइंट्स कैसे हैं। अमेंड्स द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर बाय इनडायरेक्टली मेकिंग एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मैंडेटरी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रोल जो है वो मैंडेटरी हो जा रहा है। रिड्यूसेस द गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर्स, ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर्स को रिड्यूस किया गया अंडर आर्टिकल 200 जो मिलती थी। नेक्स्ट है टाइम बाउंड, ठीक है, एक विंडो दे दिया है, टाइम बाउंड कर दिया इसको। पहले क्या था, इनफाइनाइट टाइम के लिए, इंडेफिनिट टाइम के लिए जो है ये चीज़ होती थी, तो उसको इन्होंने ख़त्म किया। और ये अलाइन्ड है किसके साथ? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के साथ और कॉन्स्टिट्यूशनल पंक्चुअलिटी के साथ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पंक्चुअलिटी से इन्होंने इंट्रोड्यूस भी किया था और वही एक पॉइंट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया। इसके बाद इन्होंने भी कुछ एक्स्ट्रा एडिशन किया है इश्यूज़ का। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, एलिजेड जुडिशियल ओवररीच बाय एक्सपर्ट्स, ठीक है, ये 2 तरीके के इश्यूज़ हैं, जुडिशियल ओवररीच दिख रहा है और सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है। ये 2 इश्यूज़ हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है हमें पता नहीं, ओपन एंडेड इन्होंने रखा है अपने आंसर को। इसी तरीके से यहाँ पे भी इन्होंने ओपन एंडेड ही रखा है अपने आंसर को। जनरली हम सुनते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि आप चैलेंजेस दे रहे हो तो उसका सॉल्यूशन भी दे दो। यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, ये जो चैलेंजेस हैं, इसका सॉल्यूशन हमारे हाथ में है नहीं। इसका सॉल्यूशन बड़ी अथॉरिटीज़ के पास है और ना ही इस पे कोई ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह आ रही हैं कि इनको आप मेंशन कर दो। हाँ, कुछ अगर रिकमेंडेशंस हैं तो वो आप मेंशन कर दो। अगर नहीं याद आ रहा है तो आपको ओपन एंडेड ही रखना होगा और यहाँ पे ओपन एंडेड चल सकता है क्योंकि यहाँ पे वैसी पावर्स आपके हाथ में है नहीं। तो ये आप देख सकते हो कि जीएस 2 में आप ओपन एंडेड रख सकते हो। लेकिन जीएस 3 में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। जीएस 4 में आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी देना होगा अगर आप इश्यूज़ या फिर चैलेंजेस को हाइलाइट करते हो तो। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने भी देखो कंक्लूड किया है। क्या कंक्लूजन है? सुप्रीम कोर्ट वुड गो अ लॉन्ग वे इन मच अवेटेड रिफॉर्म्स ऑफ गवर्नर ऑफिस। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ चेंजेस से क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट और ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस ला सकता है, रिफॉर्म किया जा सकता है। इस साइड क्या है, एआरसी रिकमेंडेशन है, ठीक है, ऑन कंसेंसस बेस्ड गुबर्नटोरियल ऑफिस। कंसेंसस बेस्ड गवर्नर ऑफिस होना चाहिए। ऐसी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, वो फॉलो करनी चाहिए, उस पे थोड़ा हमें फोकस करना चाहिए। तो ये इन दोनों का आंसर है। आप देख सकते हो किस तरीके से पॉइंट्स, किस तरीके से एग्ज़ाम्पल्स इन लोगों ने मेंशन किए। इसको और बेहतर किया जा सकता था क्योंकि जजमेंट से रिलेटेड या फिर ये वर्डिक्ट से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स आप जनरेट कर सकते थे। हालाँकि कुछ पॉइंट्स इन दोनों के एंड से दिखे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड किए जा सकते थे। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कैसे पॉइंट्स इसमें आप रख सकते थे? तमिलनाडु गवर्नमेंट वाला एक आ गया, नीट बिल वाला आ गया, ये अच्छे पॉइंट्स कुछ दिखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पंक्चुअलिटी का कुछ पॉइंट दिखा है, वो भी अच्छा था। मोरालिटी वगैरह के पॉइंट बहुत बेसिक से हैं। सेंटर स्टेट फ्रिक्शन का भी एक पॉइंट दिखा था, वो अच्छा था। इसके अलावा कुछ स्टेट ऑटोनॉमी से रिलेटेड पॉइंट रखे जा सकते थे, अगर हम बात करते हैं फेडरलिज्म की तो। अगर हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं, वहाँ पे अगर अकाउंटेबिलिटी की बात आ रही है,
तो जो टाइम बाउंड वाला पॉइंट था वो लोगों ने मेंशन किया दोनों ने, वो एक अच्छा पॉइंट था कि टाइम बाउंड हो जाएगा तो अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। इसी के साथ-साथ डेमोक्रेटिक पावर्स जो हैं, उनको भी कहीं न कहीं स्ट्रेंथन किया जा रहा है, क्योंकि जो पब्लिक सेलेक्ट कर रही है स्टेट के लिए, जिस गवर्नमेंट को, वो अगर कोई बिल पास कर रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि डेमोक्रेटिक जो सेटअप है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रेदर देन कि आप सेंटर के उसमें रहो कंट्रोल में। तो वो भी आप एक कह सकते हो कि डेमोक्रेटिक जो सेटअप है, वो स्ट्रेंथन हो रहा है। तो ये कुछ दोनों का आंसर था। आई होप कि ये एनालिसिस आपको बढ़िया लगा हो, इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आप ये एनालिसिस डाउनलोड करना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लो, वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और आने वाले टाइम में हम आंसर राइटिंग से रिलेटेड बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेके आने वाले हैं। कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, कुछ पेड होंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से जॉइन कर लो। और अगर इस तरीके से और भी एनालिसिस आप देखना चाहते हो, तो स्क्रीन पे क्लिक करके इस प्लेलिस्ट से आप सारे एनालिसिस देख सकते हो। और मिलता हूँ मैं आपसे उन एनालिसिस में।